जय हिंद बच्चों। आज का क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इजी मैथ्स फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यानी कि प्रश्नावली 6.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज, जो कि इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। 6.2 का पहला प्रश्न है कि 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। एक में निकालना है ईसी, यानी कि डीई जो है बीसी के समांतर है और सभी का मान दिया हुआ है, ईसी निकालना है। और दूसरा में निकालना है, इसमें भी डी जो है बीसी के समांतर है। ठीक है, डी जब बीसी के समांतर है तो निकालना इसमें क्या है, एडी की। एडी का मान पता नहीं है, तो चलिए थेल्स प्रमेय से निकालेंगे, जो कि पहला प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से इसे हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो थेल्स प्रमेय से इसमें दिया हुआ है कि डीई समांतर है बीसी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिखते हैं, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। जब अनुपात क्या बोलते हैं, समांतर हो तो दोनों दूसरी भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। चलिए एडी का मान कितना है, एडी का मान है 1.5 बटे डीबी का मान कितना है 3 बराबर एई का मान कितना है 1 बटे ईसी का पता नहीं है, ईसी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बनाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1.5 में इसी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.5 ईसी, और 3 में 1 को गुना करेंगे, 3 गुना 1। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ईसी बराबर 3 बट्टे 1.5। अब जब इस पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 0, तो बना 15, 15 1 15, 15 दूना 30, तो आंसर कितना आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईसी का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आने की डी इसमें भी समांतर है बीसी के समांतर, तो चलिए उसको हम लोग हल कर लेते हैं। डीई समांतर है बीसी का, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। अब जो भी चीज मेरे पास दिया हुआ है उसको हम लोग सेट कर देंगे। एडी तो पता नहीं, एडी निकालेंगे, एडी रहने देंगे। डीबी कितने हैं 7.2 बराबर एई कितना है 1.8 बटे ईसी कितना है 5.4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे इसमें भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। एडी को 5.4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.4 इंटू एडी बराबर 7.2 को गुना कर देंगे 1.78 में, 7.2 गुना 1.8। ठीक है, इसके बाद हम लोग एडी निकाल लेंगे। एडी बराबर 5.4 यहाँ गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग काट देंगे। यहाँ भी देखिए 18 में क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट हट गया, यानी कि 18 1 18, 18 3 54। अब 3 से काट देंगे 7.2 को, तो कितना बार में कटेगा 3 3 1 3, कितना हो जाएगा 2.4, 24 3 72, यानी कि कितना आंसर आया 2.4 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग यहाँ हल कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है, यानी कि EF जो है QR का समांतर है कि नहीं, सो हम लोग को दिखाना है। बाकी सभी का मान दिया हुआ है, PE, EQ, PF, FR सबका मान दिया हुआ है। तो मान जब दिया है तो हम लोग इसको बराबर मतलब समांतर है कि नहीं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग देखते हैं कि भुजा का अनुपात यदि बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये भुजा EF समांतर किसका हो जाएगा, QR का। तो चलिए इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको क्या भुजा का अनुपात पहले लिखेंगे इस तरह से, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो PE कितना है, PE है 3.9 बटे EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 बटे FR कितना है 2.4। अब हम लोग इसको देखेंगे काट करके कितना आ रहा है, 3 से ही कट जाता है, 3 1 3 13 3.1। अब जब इसको हम लोग काटेंगे, पॉइंट और पॉइंट तो हट गया, ठीक है, 12 से दोनों कटेगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि कितना आ रहा है, एक में आया 1.3 बराबर दूसरे में आया 3.2। ठीक है, अब इसको यदि पॉइंट में हम बदलेंगे, ठीक है, पॉइंट में हम बदलते हैं तो क्या इसके बराबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये हम लिखेंगे कि PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR, और जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे इसीलिए EF समांतर नहीं है QR। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर यहाँ समाप्त होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में। 2 में भी वही प्रश्न है, ठीक है, 2 में भी वही प्रश्न है। इसको भुजा का अनुपात देखेंगे बराबर करके, यदि बराबर आता है तो कहेंगे EF जो है QR का मतलब क्या बोलते हैं, समांतर है। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो PE कितना है 4 बटे EQ या QE कितना है 4.5 बराबर PF कितना है 8 बटे FR या RF 9 है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग काटेंगे, पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना से कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 5 9 45। तो कितना आ रहा है कि 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9, यानी ये दोनों भाग बराबर आया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। और यदि बराबर आए तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स
प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर है क्यू आर। ये हो गया समांतर है ये, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यह समांतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इसी का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं हल करके, ठीक है, ये कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन। अब इसमें आगे हम लोग हल करेंगे कि इसमें भी भुजा का अनुपात हम लोग निकाल कर देख लेंगे कि सही है, बराबर है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे? पी ई बटे पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी ई बटे पी क्यू लिखने का मेरा खास रीजन ये है क्योंकि पी क्यू दिया हुआ है, पूरे का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये लंबाई दिया गया है। तो घटा करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी मेरा काम बनेगा। चलिए बराबर बराबर पी एफ बटे पी आर, ठीक है, पी एफ बटे पी आर। तो पी ई कितना है? पी है 0.18 बटे पी क्यू कितना है? 1.28 बराबर पी एफ है मेरा 0.36 बटे और पी आर कितना है? पी आर है 2.56। दोनों में क्या है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट दोनों हट जाएगा दोनों में, ठीक है। पॉइंट जब हटेगा तो हम लोग 2 से काट देंगे, 2 नंबर 18, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौका 8। इसमें हम लोग 4 से काटते हैं, 4 नंबर 36, 4 छक्का 24, 1 25, 4 चौका 16, यानी कि मेरा आया कितना? 9/64 बराबर 9/64। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर है तो लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ई एफ जो है समांतर है क्यू आर। ये भी हो गया आंसर, यानी कि हाँ, ठीक है ना, कि इसमें भी हम लोग इसका निकाल लिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।